बक्सर के रघुनाथपुर में एक ट्रेन दुर्घटना होती है और उसके बाद कुछ ही मिनट में रेलवे को 52 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 52 करोड़ रुपए के नुकसान में अभी जिन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया या जिन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया उसके ऊपर रेलवे का कितना खर्च आया उसको शामिल नहीं किया गया है, बल्कि शुरुआत आकलन सिर्फ नुकसान का है और कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में 52 करोड़ रुपए का नुकसान इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे को बक्सर के रघुनाथपुर में एक दुर्घटना के बाद होती है। रेलवे ने शुरुआती आकलन में यह बात बताई है। अब नुकसान कैसे जोड़ा जाता है, कैसे नुकसान हुआ, इन तमाम चीजों पर आपको आगे हम बताएंगे, एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार इंडियन रेलवे ने क्या कुछ कहा है और जो पटरी टूट गई थी उन पटरियों का मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपने देखा होगा कि दो पटरियां एक पैरेलल में चलती हैं, उसको कहते हैं कि वहां पर अप लाइन और डाउन लाइन दो पटरियों की व्यवस्था है। अब जब बक्सर के रघुनाथपुर में जहां दुर्घटना होता है वहां पर अप लाइन और डाउन लाइन दोनों प्रकार की पटरी होती है। जहां पर अप लाइन डाउन लाइन अलग अलग नहीं होती है, वो संभवतः वो रूट होते हैं जहां पर कम ट्रेनें चलती हैं और वहां पर एक ही पटरी पर अलग अलग समयों पर ट्रेनों को चढ़ाया जाता है और किसी रेलवे स्टेशन पर उसको एक दूसरे से क्रॉस कराया जाता है। अब यहां पर आइए कि बक्सर के रघुनाथपुर में जो अप लाइन की पटरी है उस पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मतलब कि उसका नुकसान जो है उसका मरम्मत का कार्य जल्दी एकदम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो डाउन लाइन है उसके बारे में बताया गया है कि 1 किलोमीटर तक की पटरी उखड़ गई है। पटरी के उखड़ने का मतलब कि जो पटरियां होती हैं और नीचे पत्थर होते हैं, स्लैब होते हैं, वो तमाम चीजें अलग अलग हो गई हैं, वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। अब उनको ठीक कराने में मरम्मत के कार्य में रेलवे का पैसा खर्च होगा। जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, जो तार होता है वो टूट चुका है, उसके लिए पैसा खर्च होगा और इसके अलावा रेलगाड़ी को नुकसान हुआ है। अब इन तमाम चीजों को लेकर शुरुआती आकलन में रेलवे ने बताया है कि 52 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जो ट्रेनें उस रूट से होकर जाने वाली थी उनको रद्द कर दिया गया कि अब वो ट्रेनें जब तक पटरी सुचारू रूप से मरम्मत नहीं हो जाती, वो चलने नहीं लगती, तब तक वो रद्द रहेगा। अब इसके कारण रेलवे को जो नुकसान हुआ होगा अभी उसका आकलन नहीं किया गया है या उसके डेटा को इस 52 करोड़ में शामिल नहीं किया गया है। 31 ट्रेनें रद्द हुई हैं। इसके अलावा लगभग 95 ट्रेनों का रूट बदला गया। अब रूट बदलने में क्या दिक्कत होती है, तो दिक्कत यह होता है कि रेलवे को अधिक ईंधन खर्च करना होता है। मतलब कि ट्रेनों को चलाने में जो ईंधन लगता है उस पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि रूट बदलने से कई बार दूरी बढ़ जाती है और अब इन तमाम चीजों पर रेलवे का अलग से नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल जो आकलन किया गया है शुरुआती दौर में वो कहा गया है कि 52 करोड़ रुपए का नुकसान वहां पर पटरियों के उखड़ने से, बिजली के खंभों के टूटने से और ट्रेन के डब्बों के पलटने से हुआ है। और 52 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर भारतीय रेलवे को बक्सर के रघुनाथपुर में एक छोटी सी चूक कहिए या जो भी कहिए, मानव चूक कहिए या इसको कोई और कारण आप समझिए, लेकिन उसके कारण कुछ ही मिनट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। फिलहाल कहा जा रहा है कि वहां पर पटरी टूटी हुई थी, वहां से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन पलट गई। अब पटरी टूटी हुई थी, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।